Hey guys, I welcome you all my YouTube channel Sonitra. We are studying history through MCQs. Today's topic is Mahajanpad. We have already covered Indus Valley civilization and Vedic culture in our previous lectures. You must watch those lectures on our YouTube channel. महाजनपद काल का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में महाजनपद दे रखे हैं, सूची दो में उनकी राजधानी दे रखी है। सूची एक में गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल दे रखे हैं। सूची दो में मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला दे रखा है। जैसा हम जानते हैं प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। गंधार आधुनिक पेशावर के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वत्स आधुनिक इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल आजकल गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र था। तो इस प्रकार गंधार का संबंध तक्षशिला से है, सूरसेन का संबंध मथुरा से है, वत्स का संबंध कौशाम्बी से है, कौशल का संबंध श्रावस्ती से है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश मगध पर राज करता था। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार था, उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था और बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अजातशत्रु है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सौर नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अजातशत्रु, उदयन, अशोक, गणानंद। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सौर नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना आज से 2000 साल पहले हुई थी। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था उदयन ने। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं तो शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक शिशुनाग था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। कालाशोक 394 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना और पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? बेसिकली दोनों में युद्ध हुआ था, सिकंदर जीत गया था, लेकिन पोरस की बहादुरी और साहस से वो मुग्ध हो गया और उसने जीता हुआ राज्य वापस लौटा दिया और पोरस को सम्मान दिया। पोरस पंजाब का राजा था और फिर पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। तो ये जो युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गेरू रंग वाले मृदभांड, ओसीपी, चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, एनबीपीडब्ल्यू, काले और लाल बर्तन, बीआरडब्ल्यू। बड़ा अच्छा सवाल है और पॉटरी के डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं जो एंशियंट टाइम में यूज़ होते थे डिफरेंट टाइम्स में। जैसे ओसीपी का मतलब है ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, पीजीडब्ल्यू का मतलब है पेंटेड ग्रेवेयर, एनबीपीडब्ल्यू का मतलब है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बीआरडब्ल्यू का मतलब है ब्लैक एंड रेड वेयर। तो
इस क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार का मृद भांड पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण सेकंड अर्बनाइजेशन में इस्तेमाल हुआ? तो सही उत्तर है NBPW, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल से एक चैप्टर एक लेक्चर लेके आएंगे और उस लेक्चर में ये OCP, PGW, NBPW, BRW क्या है समझेंगे। तो आप हमारा वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? चार ऑप्शन रखें, ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम, चार ऑप्शन दे रखें, अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी यह राजधानी हुआ करता था, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, महापद्यनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्यनंद। महापद्यनंद बहुत शक्तिशाली राजा था। प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली वंश नंद वंश था। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन करता था नंद वंश। और पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को भी क्रॉस कर गई थी। तो सही उत्तर है महापद्यनंद। That's all from my side. Thank you very much. Have a nice day. Keep learning, keep watching. Please share and subscribe our YouTube channel. Thank you.